ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने किसी का गलत नहीं किया तो मुझसे ये क्यों हुआ, मैंने किसी का कभी बुरा इच्छा भी नहीं, तो लोग मेरा क्यों बुरा इच्छते हैं। इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं ना मन में, हाँ या ना? जस्ट रेज योर हैंड्स, हाँ या ना? तो भगवान ने जब आपको इस पृथ्वी पे जन्म दिया तो आपके साथ क्या एक एमओयू किया था कि आपका पूरा जीवन गुड़ी गुड़ी चलेगा, ठीक ठीक चलेगा, जहां भी हाथ डालोगे वो बात सोने की बन जाएगी? क्या आपको ये कह के भेजा था क्या? तो ये जीवन है, पूर्व कर्म और प्रारब्ध से बनता है, तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, आनंद भी कोई प्रसंग में बनेगा, कोई प्रसंग में दर्द भी होगा, कोई नजदीक वाले दूर चले जाएंगे, कभी दूर वाले नजदीक आ जाएंगे, कभी अपने वो पराये हो जाएंगे, कभी जो आप पराये मानते हैं वो अपने हो जाएंगे। ये परिवर्तनशील जगत है। There is nothing constant upon this world except change. दुनिया में एक ही बात स्थायी है और वो क्या है? परिवर्तन। बाकी सब परिवर्तनशील है। दुनिया में एक ही बात स्थायी है, वो क्या? परिवर्तन। There is only one constant and that is change. तो परिवर्तन तो आएगा, तो उस वक्त संजोग और परिस्थिति को संभाल लेना वो मनुष्य का गौरव है, मनुष्य का कर्तव्य है और जीवन जीने की शैली है। संजोग परिस्थिति बनते हैं। 1985 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज की लंदन में स्वर्ण तुला हुई थी। उन्होंने तो यह निर्णय ले लिया कि यह पूरा स्वर्ण वहां मध्य गुजरात में करमसद में वहां मेडिकल कॉलेज के लिए दान कर देना, और दान कर दिया और वहां एक बड़ी मेडिकल कॉलेज खड़ी हो गई। इतना बड़ा सम्मान वहां स्टेडियम में प्रमुख स्वामी महाराज का हुआ था और 50,000 से ज्यादा लोग लाइव बैठे थे। आप समझ सकते हो कि आज से 35 साल पहले लंदन जैसे शहर में 50,000 लोग के सानिध्य में किसी का स्वर्ण तुला महोत्सव हुआ, वो सम्मान किस दर्जे का है। वो कार्यक्रम पूरा करके प्रमुख स्वामी महाराज वापस अपने निवास स्थान पे आए। कोई सामान्य व्यक्ति वहां जा पहुंचा, उसको मन में यह था कि प्रमुख स्वामी महाराज युवाओं को दीक्षा देते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उन सभी को दीक्षा देते हैं, तो भविष्य में इस प्रकार के कर्मचारियां, इस प्रकार के प्रोफेशनल्स की कमी आ जाएगी समाज में। वो भाई साहब को पता नहीं था कि जो जितने उसमें से 15-25% तो जॉबलेस हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, उसकी पहले आप चिंता करो ना। लेकिन यही विचार में उस व्यक्ति ने प्रमुख स्वामी महाराज का हाथ पकड़ा और खड़ा रख, और प्रमुख स्वामी महाराज को खड़े रखे और प्रमुख स्वामी महाराज का अपमान किया कि आप ये गलत काम कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। और एक दो वाक्य नहीं, 10 मिनट तक साथ में जो सेवक संत थे और लोग थे, उन लोगों ने इनको रोकने का प्रयत्न भी किया। प्रमुख स्वामी महाराज ने इन लोगों को रोका और कहा उनको जितना बोलना है बोलने दो, और शांति से खड़े रहे। समझ लो थोड़े घंटे पहले 50,000 लोगों के बीच उनका भव्य सम्मान समारोह हुआ है और चंद घंटों में कोई आम व्यक्ति उनका मुंह पे अपमान कर रहा है। इन दोनों परिस्थिति में प्रमुख स्वामी महाराज को स्थिर आसपास के लोगों ने देखे और 10 मिनट के बाद वो व्यक्ति का बोलना पूरा हुआ। जितना भी बोलना था 2-3 बार बोल लिया। वो रुके। प्रमुख स्वामी महाराज ने घड़ी के सामने देखा, रात को 8:30 बजे थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत प्रेम से, नम्रता से अपने एक सेवक को कहा कि भोजन का समय हो गया है, इनको भोजन करवा के भेजना। कितनी स्थिरता, कितनी स्थिरता, व्हाट अ स्टेबिलिटी। और हमको तो कोई कान में आके इतना कहे, तुझे पता है पूरी भाषा में सबसे खतरनाक शब्द इतने हैं,
पूरी भाषा में सबसे खतरनाक 3 शब्द क्या है? तुझे पता है। और कैटेगरी नंबर 2 में खतरनाक शब्द क्या आते हैं? जब आप ये शब्द प्रयोग करते हो, तुझे पता है, तो वो बोलेगा नहीं पता है। तो अब दूसरा वाक्य आप क्या बोलते हैं? आप सभी को पता है। अब सभी को पता है, दूसरा वाक्य आप क्या उसको कहते हो? कि मैं तुझे ये बात बताऊं लेकिन, यस और नो, मैं तुझे ये बात बताऊं लेकिन तुझे मेरा नाम किसी को नहीं कहना है। बोलते नहीं बोलते हैं? इस वाक्य का आपने कितनी बार प्रयोग किया है? अनगिनत। मैंने ये बात इसलिए कही, कोई व्यक्ति हमें इतना ही कह देता है कि तेरे बारे में वो XYZ व्यक्ति ये बात करते थे, हम अस्थिर हो जाते हैं, मान लेते हैं और हम प्रश्न पूछना चालू कर देते। कौन था साथ में? और कौन लोग थे? और क्या बात हुई? कितनी चर्चा चली? ये हमारा स्वभाव है ना, छोटी छोटी बात में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में हम अस्थिर हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ पुरुष की बात की है। ये स्थित प्रज्ञ पुरुष के जो लक्षण हैं, संजय जी आपको तो बहुत पता है, आप तो इसके बारे में प्रवचन भी करते हो। ये सभी स्थित प्रज्ञ के लक्षण हमने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में प्रत्यक्ष देखे हैं, और आज हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज हैं, उनके जीवन में हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। छोटी छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बात आती है, उसमें भी वे विचलित नहीं होते हैं। बहुत देखा। गांधीनगर अक्षरधाम पे 2002 में आतंकवादी हमला हुआ। प्रमुख स्वामी महाराज उस वक्त सारंगपुर में थे। प्रमुख स्वामी महाराज को समाचार मिले कि अक्षरधाम पे आतंकवादी हमला हुआ है और फायरिंग चालू है, नुकसान चालू है, लोगों का मरना चालू है। प्रमुख स्वामी महाराज ने पूर्ण स्थिरता के साथ, लेकिन पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, पूर्ण स्वस्थता के साथ प्रथम भगवान का नाम स्मरण चालू किया कि भगवान आप प्रेरणा करें कि यह घटना तुरंत बंद हो। पूर्ण होने के बाद मतलब 2-3 मिनट ये जाप किया, फिर कार्यरत हो गए। तब उनकी आयु 82 इयर्स की थी, पूर्ण स्वस्थता के साथ, लेकिन स्थिर थे, घबरा नहीं गए। और हम तो हाथ में से अगर थाली छूट जाती, मर गया,